पापा की तो जानकारी उससे अभी उठवा लेंगे, चिंता मत कर बेटा। लड़के आए ना तो पिट के मत आना, जानता है ना तू किसका बेटा है। अगर पिट के आ गया तो ध्यान रखना, अच्छी बात नहीं है, मैं भी तुझे मारूंगा। तीसरा विश्व युद्ध हो गया, ये लो साहब, मजा आ गया लोगों को। लड़ाई देखने की आदत, यहाँ से भी इंसानियत खत्म, यहाँ से भी जीवन खत्म। जब आप किसी की टांग तोड़ते हैं और खुश होते हैं पीछे से आकर कि हमने तोड़ दिया, कितना दर्द होता होगा उसको, कितनी पीड़ा होती होगी। जब आप किसी के चक्कू लगा देते हैं, किसी को गोली निकाल देते हैं, उसके घर वालों को कितनी पीड़ा होती होगी। एक बार आप सोच के देखिए इंसानियत कहाँ चली गई। उसकी तो इतनी चलती है, भाई की तो इतनी चलती है। मेरा भाई तो तगड़ा है, मेरा भाई तो पिस्टल रखता है, मेरा भाई तो कॉलर ऊंचा रखता है। लेकिन बीवी भी सीना चौड़ा करके आया जी, ये मेरा हस्बैंड है, बेड़ मत लेना, ये राजा मैं रानी, निकाल दूंगी सबका पानी। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का जो विषय है वो समाज से जुड़ा हुआ है, नौजवानों से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये कहूँगा कि वो बिहाइंड द कर्टेन पूरे देश से जुड़ा हुआ है। और विषय है गुंडागर्दी। जी हाँ, इस शब्द से तो सभी परिचित हैं। हमारे साथ हैं आपके चहेते अनमोल। आइए इस विषय पर उनसे बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। अनमोल, शब्द जो है गुंडागर्दी, ये सुनते ही आदमी के दिमाग में आता है मारपीट, दादागिरी, किसी का हक छीनना। आप इसके मामले में क्या सोचते हैं? सर, गुंडागिर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका जो मोल है ना वो संसारिक दुनिया के पास ही है। बस वो आध्यात्मिक दुनिया की तरफ तो कोई मोल रखती नहीं है। जब वो संसारिक दुनिया की तरफ है तो गुंडागिर्दी का जो सीधा सीधा रिश्ता है वो शरीर से है। एक गुंडा बदमाश, एक दादा जो अटैक करता है वो किस पे करता है? वो करता शरीर पे ही है। किसी व्यक्ति को जब डराया जाएगा तो यही उसके मन में भावना पैदा की जाएगी कि मेरे द्वारा तेरे शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा। फिर शरीर का जो नुकसान है वो धीरे धीरे तब्दील हो जाता है इज्जत में, कि अगर कोई दादा या गुंडा उनको मारेगा या उन पे चिल्लाएगा या धमकाएगा तो समाज में उनकी इज्जत खराब होगी। ये बाद में आता है, लेकिन अंदर से स्थिति तो यही है कि शरीर का नुकसान हो जाएगा। और मैं आपको सीधी भाषा में कह दूं कि संसारिक दुनिया जो आपने बनाई है वो कैसी बना डाली, कैसी महत्वाकांक्षाएं पाल पाल के हालत ख़राब कर दी इस दुनिया की, कि हर व्यक्ति ये जानने लगा है कि अपना काम अगर नहीं निकलता ना तो हड़का के निकालो, अपनी बातें नहीं मानी जाती तो चिल्लाओ, अपनी बात अगर मनवानी है किसी से तो उसको धमकाओ या उसको डराओ। यही तो दादागिरी, और क्या है? ये दादागिरी कई जगह छुपी हुई होती है, कई जगह सामने आ जाती है। जब छोटे से बच्चे को ये मालूम चल जाता है छोटी उम्र में कि उसकी बात मान ली जाएगी, बार बार उसने वही तरीका अपनाया और बार बार उसकी बात मान ली गई। किसी बच्चे ने कहा मुझे ये चीज़ खाने की चाहिए, पेरेंट्स ने बोला नहीं बेटा ये गलत चीज़ है, आपके शरीर को हानि पहुंचाएगी। ये दादागिरी तो और क्या है? आपको लगता है ना वो बच्चा है, छोटा सा, वो बच्चा नहीं है सर। वो उस तरीके से दादागिरी कर रहा है, उसको पता है जैसे मैं रहूंगा ना वैसे मुझे वो चीज़ दिलाती जाएगी। तो ये सब चालाकियों का खेल है जो संसारिक दुनिया में सामने आता है। इससे समाज का, इंसानियत का, प्योरिटी का, सच्चाई का कितना हनन होता है ये किसी को मालूम नहीं है। मैं कहता हूँ कि अंदर की जो आत्मा है, अंदर की जो चेतना है वो जीना चाहती है शांति के साथ। और मैंने कई बार बोला जीवन में शांति नहीं होगी, ठहराव नहीं होगा, किसी भी चीज़ की इच्छा तीव्र गति से ना होकर के ठहराव के साथ चीज़ें आगे चलेंगी तो ही सत्य का दरवाजा खुल सकता है। तो संतुष्टि होना जरूरी है। लेकिन ये जो दादागिरी है ना ये बाह्य रूप से हमको प्रभावित करती है और संतुष्टि को सबसे पहले हटाती है। इंसान के मन में खलबली पैदा हो जाती है। अगर कोई इंसान अपने जीवन को बड़े आराम से जी रहा है तो दादा लोग, गुंडे लोग उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और अच्छी भली जिंदगी चलते चलते बढ़िया ट्रैक पे चल रहा है, लेकिन वो ट्रैक चेंज हो जाता है और वो भी फिर कहीं ना कहीं कभी तो बिल्कुल प्रॉब्लम में आके नष्ट हो जाता है, मानसिक रूप से प्रॉब्लम में आता है, या फिर कभी ना कभी वो खुद गुंडा बन जाता है और जैसी हरकत सामने वाला करता है वैसी हरकत वो भी करने लगता है और समाज में हर जगह गुंडे, बदमाश, दादा लोग पैदा हो जाते हैं। अक्सर ये देखने में आता है और उसमें बहुत लोग परेशान होते हैं। जैसे आपने कहा कि लोग अपनी इज्जत से डरते हैं, तो ये जो निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये जो गली मोहल्ले के दादा होते हैं, शायद बेस यहीं से शुरू होता है। आप मुझे ये बताइए कि आप रियल चित्र देखना चाहते हैं क्या? लोग दिखाना नहीं चाहते ना, पुलिस वाले रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, नेता रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, बुद्धिजीवी लोग रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, स्कूल में टीचर्स रियल चित्र नहीं दिखाना चाहते, लोग सपोर्ट करते हैं। मैं दिखाऊं आपको रियल चित्र? आप चाहते हैं देखना? अगर किसी गुंडे बदमाश से आपकी जानकारी है ना तो आपका कॉलर ऊंचा हो जाएगा। यह है रियल चित्र कि साहब मेरी तो उस गुंडे बदमाश से जानकारी है, वो दादा मेरा जानकार है। फिर कहां से इन गुंडे बदमाशों का यशोगान समाज में नहीं होगा? यही तो बड़े हैं। आप किन की बातें कर रहे हैं? यही तो राजा हैं, नेता इनके पीछे ही तो हैं। पुलिस वाले सीधे व्यक्ति को गाली बक के बात कर लेंगे, लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि गुंडे बदमाश के साथ आराम से चाय पी रहे।
सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर स्थिति में आप देख सकते हैं। तो गुंडे बदमाश का जब यशोगान समाज में हो रहा है तो वही बड़ा आदमी हो गया ना। हम क्यों रो रहे हैं? आज तक आप अपराध नहीं रोक पाए, कहां से रोक लेंगे? अपराधी को तो आपने सिर पे चढ़ा दिया। अपराधी तो बहुत बड़ी चीज है। अपराधी अगर जेल में चला गया, जेल से बाहर निकल रहा है और कॉलर ऊपर कर रहा है, मैंने बहुत बड़ा काम किया। बहुत कम लोग होते हैं जिनको प्रायश्चित करने की स्थिति आती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने अपराध का दुख होता है। क्लासरूम्स में अगर बच्चा दादागिरी करे तो सारे लड़के लड़कियां उसके पक्ष में हो जाते हैं, टीचर भी उससे घबरा जाता है, सब लोग उसी के साथ बैठना चाहते हैं। एक सीधा सा बच्चा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसके लात देते हैं। लड़कियां पसंद ही नहीं करती सीधे व्यक्ति को। तो जिसको पसंद ही नहीं कर रही, जिसको रोल मॉडल ही नहीं मान रही, तो वो दादा ही आगे जाएगा ना। फिर आपका समाज ऐसे ही होगा। फिर किसी की टांगे टूटती हैं, किसी का मर्डर होता है, किसी के सरेआम गोली मार दी, किसी को लूट लिया, उसकी जिंदगी भर की कमाई एक झटके में गुंडा बदमाश लेके भाग गया। तब भी आपको रहम नहीं आता उस व्यक्ति पे। आपके साथ ऐसा हो जाए तो गाड़ी घोड़े में जा रहे हैं, दादाजी हमारे साथ हैं या पिताजी हमारे साथ हैं, जिनको हमने जिंदगी भर इज्जत से देखा है, अचानक टकरा गई गलती से गाड़ी, ह्यूमन एरर है। कोई सामने गुंडा बदमाश हुआ, वो आपके सामने आपके दादाजी आपके पिताजी को मार रहा है बुरी तरह से, और आप देख रहे हैं, आप बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। कहां गई वो इज्जत? कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा। सीधे आदमी की कौन मदद करने आएगा? तो रियल चेहरा तो ये है सर। रियल चेहरा किसी को दिखता ही नहीं है। जो बेस से है, जो गलियों से है, जो मोहल्लों से है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीधे व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को, कर्मठ कार्यकर्ता को मोहल्ले में कौन पसंद करता है? सब यही बोलेंगे असफल है, असफल है। उसकी तो इतनी चलती है, भाई की तो इतनी चलती है, मेरा भाई इतना तगड़ा है, मेरा भाई तो पिस्टल रखता है, मेरा भाई तो कॉलर ऊंचा रखता है, मेरे भाई के बोलने पे तो कितने लड़के आ जाते हैं, कितनी जानकारी मेरे भाई की। ये समाज आपने बनाया है। अकड़ के चल रहा है मेरा भाई, सीना चौड़ा करके, ये बॉडी है मेरे भाई की। ये रोल मॉडल्स हैं आपके। सीधा आदमी आपका रोल मॉडल है, संत आपका रोल मॉडल है। जेल से छूट के आ रहा है, मर्डर करके आ रहा है, सोशल मीडिया पे हीरो बन गया है, उसका सपोर्ट कर रही है दुनिया, लड़कियां भी उससे दोस्ती कर रही हैं। अगर ऐसे हालात नहीं है तो आप मुझे बता दो। एक पहलू ये जो है कि कॉलर अप करके चलता है, कोई भी ये बोलता है कि मेरा वो दादा जानकार है, उसका काम भी निकलता है और उससे लोग डर के भी रहते हैं। लेकिन जब न्याय नहीं मिलता तो समाज दादा लोगों का, गुंडा जो तत्व है, उनका सहारा लेता है। ये कहाँ तक सही है या गलत है? एक बात बताओ आप मेरे को, जब वही बड़े होंगे तो समस्या के लिए भी लोग उनके पास ही जाएंगे ना। बहुत सारे ऐसे गुंडे बदमाश नहीं है जो आगे चल के नेता बन जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि जिंदगी भर इसने जो काम किया है वही वो वहां करेगा। उसकी टेंडेंसी थोड़ी ना चेंज हो जाती है। किसी की अगर टेंडेंसी चेंज होगी ना तो वो संत बन जाएगा। वो क्यों आएगा राजनीति में? उसको पता है ना कि यहां पर मैं व्हाइट कॉलर हो जाऊंगा, यहां पर जो काम मैं करता था, जिनसे मैं फंस जाता था या जिनसे मेरा जीवन खराब होने की स्थिति थी, अब मैं ये काम आराम से कर लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे हाथ में पावर होगी। तो लोग पागल हैं क्या? बोए बीज बबूल के तो आम कहां से पाए? लोगों ने जिस चीज को पानी दिया है ना, उसी चीज के फल निकलेंगे बाहर। जब आपको पसंदी गुंडे बदमाश आते हैं तो आप अपना काम भी उनके पास ही लेके जाते हैं ना। फिर आप सोचते हैं मेरा काम तो ये सॉल्व करेगा। सीधा व्यक्ति तो कहीं से लड़ ही नहीं सकता, वो गुंडा बदमाश खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। और लोग डरते भी है ना। फिर ऐसे क्या कारण है जो आज तक गुंडा तत्व, दादागिरी तत्व समाज में है और मजे की बात बढ़ता ही चला जा रहा है, कमी नहीं हो रहा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि काम भी इनसे ही निकलवाए जाएंगे, क्योंकि ये तो खड़े हो जाते हैं ना आगे। इनको पता है आगे चल के राजनीति में आना है। लोगों को लगता है हमारा काम निकाल दिया तो मजा आ गया, तुम्हारी रोटी बनाएगा क्या? वो तुम्हारी धज्जे उड़ा देगा बाद में। उसकी सोच अपराधी वाली है, वो आज तुम्हारा काम निकाल देगा, वो तुमसे अपराध करा देगा बाद में। पर तुमको पता ही नहीं है, तुम 10 रुपए के लिए रोने लग जाते हो उसके आगे। हमारे नल में पानी नहीं आ रहा, करवा दो, उस नेता से काम करवा दो, यहाँ साइन करवा दो, यहाँ ये बुकिंग करवा दो, ये काम निकलवाते हैं। ये छोटे छोटे काम आपकी आत्मा को खत्म कर देते हैं। और फिर ये जो नेता है ना, जिनसे आप काम निकलवाते हैं, यही आपकी आत्मा को सल्टा देते हैं। जब ऐसे लोगों को हीरो माना जाता है तो मैंने ये भी देखा है कि लोग डॉन बनने की कोशिश करते हैं। अपनी ज़िंदगी में कहने सुनने में आता है नौजवानों के द्वारा कि मैं डॉन बनूंगा, क्योंकि उनके आदर्श वही है जिनकी चलती है। ये जो टेंडेंसी है ना, ये बचपन से पैदा होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर एक लड़की ने चिल्लाना शुरू किया, ए मेरी बात मान ले, ए हूँ हाँ, और उसका काम निकलता गया, तो उसके दिमाग में क्या आएगा कि मेरा काम इस तरह से निकल जाता है, मुझे हमेशा चिल्लाना है। एक लड़का शुरू से डरा धमका के अपना काम निकाल रहा है, तो शुरू से वही टेंडेंसी बन जाएगी। उसको मजा आ रहा है कि 4 लोग मुझे पूछते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे खिलाते हैं, मुझे पिलाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चिल्लाता हूँ। और अंदरूनी स्थिति क्या है, उसको भी डर लग रहा है। वो सिर्फ दिखा रहा है। अरे वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं जो वाकई में संघर्ष करते हैं। वो लोग ज्यादा ताकतवर हैं जो सिचुएशन को समझते हैं कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, लेकिन कड़वे घूंट पी जाते हैं। वो ताकतवर हैं, उनमें दम है। इनमें क्या दम है? ये फिर छुपते क्यों फिरते हैं? छोटी उम्र से बच्चे को पता है अगर मैं इस तरह से करूंगा तो सब लोग मेरी बात मान लेंगे। उसके दिमाग में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर चीज का चरम तो उसकी ऊंचाई है ना। तो छोटे गुंडे की बड़ी ऊंचाई क्या है? धीरे धीरे वो कॉलोनी का गुंडा बड़ा बनेगा, फिर धीरे धीरे वो शहर में जाना जाएगा, फिर वो राज्य में पुज जाएगा। इसको पुजना कहते हैं। गुंडा पुज गया, फिर वो डॉन ही बनेगा ना। सबसे ऊंचा तो वही है।
बड़ा नाम डॉन, डॉन कहते ही मजा आ रहा है और डॉनों का महिमा मंडन हो रहा है। ये फेलियर है इस देश का कि डॉन की भी न्यूज सामने आती है। ये फेलियर है इस देश का कि डॉन का हस्तक्षेप मैचेस में होता है, फिल्मों में होता है, समाज में होता है, बिजनेस में होता है। आप बोल रहे हैं बहुत बढ़िया चला है आज तक समाज, कितनी अच्छी बातें की है, संतों को मारा है, पीटा है, खत्म कर दिया है। शरीर को मारा कोई बात नहीं, शरीर तो चला जाता है एक दिन, लेकिन उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया, उनको खत्म कर दिया। प्रकृति के आगे कोई जीत पाया? सबसे बड़ा डॉन प्रकृति है, सबसे बड़ा मालिक प्रकृति है। हम तो छोटी छोटी बूंदे हैं, बूंदे समुद्र के आगे टिक पाएंगी क्या? हाँ, समुद्र की हो जाएंगी, हैं हम उनमें से ही। शरीर की धमकी दे करके अपना काम निकलवा करके कहां ले जाना चाहते हैं? और ये उस देश के हालात हैं जो देश रियल में धार्मिक है, जो देश खूब पूजा पाठ करता है, नमाज करता है, अरदास करता है, प्रेयर करता है। उस देश में गुंडा बदमाशी, मारना, हथियार, अलग अलग तरह के वेपन्स की स्मगलिंग, गोलियां, बारूद, पिक्चरें, गाने, जो हीरो पिक्चर में मार रहा है, जो हीरो गुंडा दिख रहा है, जो हीरो खून से लथपथ है, हजारों लोगों को मार रहा है, वो हीरो रोल मॉडल है। कहां जाएगा समाज? अनमोल, मैंने खुद ने आंखों के सामने देखी स्मगलिंग, और क्या ताकत होती है। वर्ली सीफेस बॉम्बे में, उधर से एक जहाज आया, इधर से गाड़ियां खड़ी है, हम लोग जो थे उनको साइड में लगा दिया गया। उसको उतारने वाले, गाड़ी में रखने वाले 15 मिनट में तो पता नहीं क्या मंगा के क्या गायब हो जाते हैं, और उस वक्त पूरा एरिया खाली रहता है। मतलब पहले से सेटिंग रहती है। और वो इतने बड़े डॉन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। हमारे यहाँ भी जब एक दादा बनता है, फिर ग्रुप्स बनते हैं, फिर उनके भी वो जो चाहने वाले रहते हैं सबॉर्डिनेट, वो भी बनते हैं, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि गैंगवार होना शुरू हो जाता है शहर शहर में। तो गैंगवार जो है ये भी एक नासूर है। आप क्या समझते हैं? नासूर क्या मतलब? ये तो वो बीमारी है जो कभी सही नहीं हो सकती है। मतलब कैंसर भी इनके सामने कम है। जब आप बोल रहे हैं गैंगवार होती है, तो गैंगवार में प्रॉब्लम किसको होती है? आम जनता को। गैंगवार है तो सामाजिक ही ना, है तो देश में ही ना, हो तो इस पृथ्वी पर ही है ना। आम जनता सफर करती है, लोग लड़ रहे हैं उसके बीच में आती है। आम जनता 2-3 तरीकों से सफर करती है। एक तो उनको मजा आता है, आप देख लीजिएगा, जब नॉर्मल न्यूज चलेगी तब किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब ये न्यूज चलेगी कि घर घर में लड़ाई हो गई, भाइयों में लड़ाई हो गई, राज्यों में लड़ाई हो गई, देश में लड़ाई हो गई, तब मजा आ जाता है। एकदम से खबर आ जाए तीसरा विश्व युद्ध हो गया, ये लो साहब, मजा आ गया लोगों को। लड़ाई देखने की आदत, यहां से भी इंसानियत खत्म, यहां से भी जीवन खत्म। दूसरी प्रॉब्लम, जब गैंगवार हो रही है, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आम आदमी उसके बीच में से निकलता है। आम आदमी जाता है रोड पे भी, अगर लड़ाई हो रही है या किसी भी युद्ध भूमि पे लड़ाई हो रही है, उसके बीच में आम जनता जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, उनको पकड़ पकड़ के इन्वॉल्व किया जाता है कि देख तेरे भाई की लड़ाई हो रही है, तू बीच में क्यों नहीं आ रहा? देख हम तो तेरे अकेले लड़ रहे हैं, तू बीच में क्यों नहीं आ रहा? अरे उसको जीवन जीना है, वो जीवन जीना चाहता है, लेकिन नहीं साहब, दो गुट बना लिए, एक दूसरे को मार रहे हैं। और गैंगवार शब्द जरूर है, लेकिन हमेशा पक्ष तो दो ही होते हैं। स्कूल में बच्चा लड़ रहा है, दो पक्ष है। घर परिवार में लड़ाई हो रही है, पक्ष दो हैं। आप देखिए गांव गांव में लड़ चल रहे हैं, आज भी सर खोल दिए गए भाई भाइयों में। अरे लड़ाई होती है, हमारे विचार नहीं मिलते, दूसरी तरीके से चुप रहना, बात नहीं करना, इससे बढ़िया लड़ाई का और क्या तरीका हो सकता है? अपने अंदर पिस जाना, संघर्ष खुद कर लेना, तू मुझसे ज्यादा ले ले, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तू आबाद हो जा, इससे बढ़िया लड़ाई का तरीका क्या हो सकता है? लेकिन नहीं साहब, चाहिए चाहिए, ले लो कितना चाहिए। ये गुंडे बदमाश खुद बच पाते हैं? आज इन्होंने दूसरे की कब्र खोदी, कल इनकी खुद जाती है। आज इन्होंने दूसरे की टांग तोड़ी, कल इनकी दोनों टांगें टूट जाती हैं। इनका जीवन सुरक्षित होता है? तो सब गैंगवार हो, चाहे सिंगल लड़ाई हो, चाहे किसी भी तरह की इस धरती पर लड़ाई हो, लड़ाई इंसान के लिए नहीं है। और अगर लड़ाई लड़नी है आपको, लड़ाई लड़ो आप। लड़ाई लड़ी जाती है अपने से, अपने आप को जानने से, सीखने से। लड़ाई हाथ पैर से नहीं लड़ी जाती। जब आपको ये मालूम हो कि हाथ पैर की औकात कितनी है। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं ना, मैं क्या करूं? 4 व्यूज नहीं आएंगे, 4 लोग शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचेगी नहीं, और पहुंच गई तो मुझे गालियां बक देंगे लोग कमेंट्स में। लेकिन लड़ रहा हूं ना, मैं किसी को मार रहा हूं, मैं कोई ग्रुप बना रहा हूं, मैं गुटबाजी कर रहा हूं। समाज ऐसे लोगों से ही चलता है। जब वो बात बोलते हैं वो समाज के विरुद्ध लगती है, लेकिन आपके फायदे की होती है। अगर दादागिरी जो है वो समाज एक्सेप्ट करता है, उसको हीरो बनाता है, तो दोस्त तो समाज का है ना। जैसे इन्होंने कहा कि अपने आप से लड़िए, सच्चाई के साथ रहिए। शरीर की क्या ताकत है, वो तो खत्म हो जाता है। ये सच है, शरीर की कोई ताकत नहीं होती, वो खत्म हो जाता है। लेकिन एक पहलू और भी है। कभी कभी ये कहा जाता है कि शरीफ आदमी भी दादागिरी करता है, शैतान हो जाता है, समाज का सताया हुआ। क्या इसमें सच है? बहुत बड़ा सच है इसमें। आपने कई बार फिल्मों में नहीं देखा कि ईमानदारी से कोई काम कर रहा है? फिल्मों की बात नहीं कर रहा मैं, समाज में भी आप देखना। आज बार बार परेशान करेंगे तो क्या करेगा इंसान? आज मेरी ये जो आग है, मेरी जो कोशिश है, अगर मुझे लिमिट से ज्यादा छेड़ा जाए, परेशान करा जाए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, किसी को सुननी है सुने, नहीं सुननी नहीं सुने। अगर मेरे को परेशान करेंगे मैं क्या करूंगा?
मैं खूब कोशिश करूंगा कि नहीं मुझे स्ट्रगल करना है, नहीं मुझे तपस्या करनी है, नहीं मुझे संतुष्ट रहना है। लेकिन अगर मेरे शरीर पे अटैक किया जाएगा तो मैं क्या करूंगा? अगर संतों के शरीर पे अटैक किया जाएगा तो क्या करेंगे? मार दिया, उनके शरीर में ताकत ही नहीं है। तो कई बार नहीं बल्कि बार बार एक सीधे व्यक्ति को भी छेड़ा जाता है तो वो भी ऐसी स्थिति में लग जाता है, और जब वो ऐसी स्थिति में लग जाता है तो फिर पीछे आने का रास्ता नहीं होता। मैं कहता हूं कि उन बदमाशों से भी बड़ा बदमाश वो बन के समाज के लिए घातक साबित होता है। लेकिन पीछे कैसे हटे? वो तो आगे निकल गया। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं संतों के साथ संगति नहीं की जा रही, सीधों के साथ संगति नहीं की जा रही, संगति गुंडे बदमाशों की जा रही है। वातावरण ही वैसा बनाया जा रहा है तो 1 से 2, 2 से 4 कीटाणु की जैसे फैल रहे हैं, जैसे बीमारी फैलती है, फैलते जा रहे हैं। सही लोग फैल ही नहीं रहे, ईमानदार लोग फैल ही नहीं रहे, सच्चाई के साथ काम करने वाले फैल ही नहीं रहे। इनसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग, इनको ही बड़ा मानते हैं लोग, चाहे फीमेल हो चाहे आदमी हो। आप क्या कर सकते हैं इसमें बताइए मुझे। तो यही इस समाज की हकीकत है। आप नहीं देखना चाहते, आप आंखें बंद करना चाहते हो, कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है, मैं करूंगा, सीधी सी बात है। मैं डॉक्टर के लिए कुछ बोलता हूं, टीचर के लिए कुछ बोलता हूं, गुंडे बदमाश के लिए कुछ बोलता हूं, मार लो, मेरे तो क्या दिक्कत आएगी। क्योंकि मैंने भी इसलिए बोलना शुरू किया है कि कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन में वो चीज आए जिसकी मैं बात करता हूं, संतुष्टि आए, और संतुष्टि ही सत्य के मार्ग की छड़ी बने और सत्य के मार्ग का दरवाजा खुल जाए। सत्य के मार्ग का दरवाजा खुल जाए और इसका माध्यम होता है संतों की संगत की जाए, सच का साथ दिया जाए, और जो गलत आदर्श हैं वो हमारे आदर्श नहीं हो। अनमोल की बात समाज को सुधारने में, आपके जीवन को शांति से चलाने में एकदम सच है। अनमोल, यहाँ तक देखा गया है कि जो फीमेल है उनके साथ ज्यादती होती है, लेकिन लास्ट में जाके हमने कई बार सुना है कि वो डाकू हसीना बन गई। एक फीमेल होकर भी उन्होंने कितने लोगों को मार दिया, जंगलों में रहती है, लेकिन पीछे अगर देखा जाए तो उनके साथ में कहीं अन्याय हुआ है, तो वहाँ समाज जो है वो उसको डाकू बनाने में सहयोग दे रहा है। तो उस औरत की मनस्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ठीक वैसी बात है कि बलात्कारी समाज के नियमों के कारण बलात्कारी बन जाता है कई बार, लेकिन नाम उसका लगा दिया जाता है क्योंकि वो आदमी है। नाम लगा दो इसका कि बलात्कारी है। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हुई, ऐसी क्या नीतियां बनाई गई, ऐसे किस समाज का निर्माण किया गया जो कि बार बार बलात्कारी पैदा कर रहा है, कड़ी से कड़ी सजा उसके लिए लगाई जा रही है, फिर भी वो बलात्कार कर रहा है। तो उस महिला के साथ भी ऐसी क्या कंडीशन हुई होगी कि उसने ऐसी स्थिति को जन्म दिया कि वो खुद डाकू बन गई या खुद गुंडा बदमाश बन गई। वो फीमेल है, उसकी हालत खराब है, वो जानती है कि मुझे प्रेम भाव से रहना था, वो नहीं करना चाहती थी ये सब, लेकिन पीछे कैसे हटे? तो सिचुएशन इंसान ने पैदा नहीं की, सिचुएशन, वो जो नीतियां, वो जो नियम है, वो सब मिलके पैदा करते हैं। एक व्यक्ति कभी भी अपराधी नहीं होता, जबकि सजा एक व्यक्ति को दे दी जाती है और ये बोला जाता है कि इसको सजा मिली है ना तो अब लोग सुधर जाएंगे। कितनी बड़ी से बड़ी सजा का प्रावधान हुआ पूरी दुनिया में, लोग एक दूसरे देश की तारीफ करते रहते हैं कि देखो वहां कितनी कड़ी सजा है, वहां सब कुछ सही चल रहा है। आप ढंग से वहां रह के तो देखिए, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सबकी अपनी अपनी दुर्दशाएं हैं, आप एक बार आंखें खोल के तो देखिए। लेकिन जहां सही है थोड़ा बहुत, वो सही उन नियमों को समझने से है कि उन्होंने कोई गलती तो नहीं कर दी। पूरा की पूरा सामूहिक प्रयास होता है, एक व्यक्ति की गलती नहीं होती। बलात्कारी भी इस तरह से जन्म लेते हैं, औरत ने अगर कोई अपराध किया है वो भी इस तरह से जन्म लेती है, आदमी भी इस तरह से जन्म लेता है। तो ये जो दादा बने, ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हुई, दादा को मजा आया जब उसने कोई दादागिरी करी तो उसका कॉलर ऊंचा हुआ, लोगों ने कहा वाह वाह क्या बात है। छोटे से बच्चे को बुलाया था, अरे तेरे को सुना गया, अरे तेरे को सुना गया, अरे तेरे को खाने को देता है क्या, तेरे को सुना गया, अरे मैं नहीं सुनूंगा, मैं मारने जा रहा हूं इसको। जब तक वो बच्चा उसको मार नहीं लेगा तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तब फिर वो कॉलर ऊंचा करके निकलेगा, देख मैं मार आया। छोटे से बच्चे के मन में ये चीज डाली जा रही है। बच्चों को भी ये नहीं सिखाया जा रहा कि ये गलत चीज है। पापा भी ये बोलते हैं, बेटा पापा की तो जानकारी उससे अभी उठवा लेंगे, चिंता मत कर बेटा, लड़के आए ना तो पिट के मत आना, जानता है ना तू किसका बेटा है, अगर पिट के आ गया तो ध्यान रखना अच्छी बात नहीं है, मैं भी तुझे मारूंगा। ये सिखाया गया बच्चों को। तो जब ये बच्चों को सिखाया जाएगा तो ये सामूहिक प्रयास होगा, ना कि एक व्यक्ति की गलती होगी। तो उस औरत की गलती नहीं है सर, वो लौट के वापस नहीं आ सकती। औरत अकेली अपराधी नहीं होती है, और सच तो ये है कि एक बार अपराध की दुनिया में जाने के बाद में वापस आ नहीं सकता, बल्कि उसको आने भी नहीं दिया जाता है। अनमोल, सारी दुनिया इन दादाओं से, डॉन से, इनसे डरती है, लेकिन मैंने एक बहुत बड़े डॉन का प्रोग्राम मुंबई में किया था। जब उनकी एंट्री होती है, उनकी एंट्री पर ही दहशत होती है। मेरा भी नया अनुभव था। तो जब भी आते हैं, किसी से बात भी करते हैं तो गले पर हाथ रख के करते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, क्या करते हो, पूरा वातावरण टेंशन का हो जाता है। इसमें सबको डर लगता है, लेकिन मेरी सोच अलग है। आपसे जवाब चाहूँगा कि क्या उनको हमसे ज़्यादा डर लगता है जो इतने लोगों को लिए फिरते हैं? कोई जादूगर महफिल में जादू दिखा रहा है, सबसे ज्यादा उस जादू की हकीकत कौन जानता है? जादूगर खुद।
उस जादू की पोल पट्टी कौन जानता है सबसे ज्यादा? जादूगर खुद। पब्लिक समझने की कोशिश करती है, पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक में भी एक आध व्यक्ति जान जाता है, लेकिन सबसे बड़ी पोल किसको पता होती है? जादूगर को। तो जब गुंडा बदमाशी की, दादागिरी की टेंडेंसी किसी के मन में आती है और डर वो पैदा करता है समाज में दूसरों को डराने के लिए, तो सबसे बड़ी पोल उसको खुद को पता होती है। इसलिए सबसे बड़ा डरपोक व्यक्ति वो दादा ही होता है। मैं लोगों को समझाता समझाता थक गया कि जो डरा रहा है वो सबसे बड़ा डरपोक है। वो तभी तो अपनी जेब में पिस्टल लेता है, वो तभी तो हथियार अपने घर में रखता है। उसको पता है कि अगर मैं कभी हत्या चढ़ गया तो मेरा काम लग जाएगा। तो सबसे बड़ा डर उनमें ही होता है। वो अपने ग्रुप को बनाते हैं, वो अपना ध्यान रखते हैं, ऐसी जगह पे वो कदम नहीं रखते कि घेर के उनको कोई नहीं मार लेगा। ये सब कहने की बातें होती हैं कि तेरा भाई सीना चौड़ा करके बाहर निकलेगा, तेरा भाई ये कर लेगा, तेरा भाई वो कर लेगा। कुछ भी नहीं होता। 1 मिनट लगती है साहब। प्राकृतिक देन है मृत्यु। शरीर में कितनी जान है? 1 सेकंड लगता है, छोटा सा बच्चा मार जाता है। ये हथियारों का जो आवागमन हो गया घरों में, अवैध हथियारों की तस्करी होती है, इनसे 2 मिनट में मार जाता है कोई किसी को भी। 1500 2 हजार में बच्चे मार के आ जाते हैं। और हसरतें क्या है छोटी सी? नशा करते हैं साहब, धंधा करते हैं साहब 2 नंबर का, तो वो पूरा नहीं होता। इच्छाएं पाल ली हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े हैं, तो फिर यही काम करेंगे। तो इसी तरह से आपका समाज चलता है सर। अगर मैं कोई भी चित्र गलत दिखा रहा हूं तो तुरंत मुझे बताएं आप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बल्कि मेरा अनुभव तो और भी ज़्यादा है। और मैं जनता की तरफ से भी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। ये जो मनोविज्ञान है अपराध का, कुछ तो आदतन होते हैं, कुछ समाज बनाता है, कुछ हीरो बनने के चक्कर में होते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक आदमी को पनिशमेंट देने से अपराध खत्म नहीं होता। एक व्यक्ति से मैं मिला जिस पर हत्या का केस था, पैरोल पर बाहर आया था, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी। मुझे पता नहीं था, जब पता चला कि इसका ये हाल है तो मैंने उसको बोला कि आप क्या सोचते हैं कि बाहर आके मैं अच्छा आदमी बन जाऊं? पता उसने क्या कहा? उसने मुझे कहा, क्षितिज जी, पूरी ज़िंदगी मैं डॉन ही रहूँगा, मुझे अच्छा लगता है और मैं मेरा गैंग वहीं से चलाऊँगा, पूरी ज़िंदगी अब कोई परवाह नहीं है। तो मुझे दुख भी हुआ और मैंने दूसरे रूप में ये सोचा कि जहाँ एक मोबाइल नहीं जा सकता जेल में, जहाँ इतना अपराधी को ठीक करने के लिए भेजा जा रहा है, वो हत्या का अपराधी मुझे ये कह रहा है कि मैं पूरी ज़िंदगी अब यही काम करूँगा। ये क्या मनोविज्ञान है? आपको ये बात तो समझ में आ गई कि एक व्यक्ति को सजा देने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप ये भी समझ के देखिए ना कि जो सजा दी जा रही है, क्या वो सजा है? वो तो ताज है उसका, वो तो मुकुट है, वो तो राजा हो गया, क्योंकि सजा उसको जेल भेजकर या कोई और दंड देके दी जा रही है। लेकिन समाज तो उसको बड़ा मान रहा है ना। समाज घिन कर रहा है इस गुंडे से। समाज या बच्चा या औरत बोल रही है कि बेकार आदमी है। फिल्में बना दी, उनको राजा घोषित कर दिया, तो सजा तो वो होती है कि लोग उनसे घिन करने लग जाए। उनके बच्चे उनको पूछे नहीं, उनकी बीवी ये कसम खा ले कि जिंदगी में तेरी शक्ल नहीं देखूंगी, तू इतना बड़ा अपराधी है, तू किसी का मर्डर करके आया, तेरे बच्चे नहीं है क्या? लेकिन बीवी भी सीना चौड़ा करके, हाँ जी ये मेरा हस्बैंड है, बेड़ मत लेना, ये राजा मैं रानी, निकाल दूंगी सबका पानी। तो ये जब चीज समाज में आ जाती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये हीरो हैं, आप इनको हीरो मानते हो और एक सीधे आदमी को आप विलेन मानते हो। बल्कि विलेन तो बहुत बड़ी बात है, उस व्यक्ति को मारती है दुनिया। इसीलिए मैंने एक फिल्म में एक गाना लिखा, गाना बनाया कि मार रही दुनिया मुझको, मानव को बचाओ ना। क्या है गलत, क्या है सही, कोई बता दे मुझे। लेकिन जो एक सामान्य आदमी है, वो जब जानता है कि अगर मैं खड़ा भी होऊंगा तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि नेता भी अपने आप को बचाने के लिए गुंडों को, दूसरों को डाउन करने के लिए भी रखते हैं या अपने रक्षा के लिए भी रखते हैं, कुछ भी कहा जाता है। तो एक सामान्य आदमी इस समाज में ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है कि कानून के अलावा उसको कहीं कोई सहारा नहीं होता। वो ये असहाय महसूस करता है कि ये लोगों का नाम है, ताकत है, तो मैं अपना घर परिवार लेकर शांति से जीवन काट जाऊं। तो ये उसकी मजबूरी भी तो है। मजबूरी नहीं है, महत्वाकांक्षा है। उसको भी तो कुछ बनना है, वो भी तो बड़ा बनेगा, उसको भी तो पैसा कमाना है। मैंने बोला ना, मरते मर जाओ यार, सपोर्ट क्यों करते हो इनको? जिस डाली पे खड़े होगे और उसी को काटोगे तो खुद ही गिरोगे ना। जिस पानी में हम गंदगी करते हैं उसी को हम पी लेते हैं क्या? तो गंदगी तो हम बार बार कर रहे हैं ना, फिर उस समाज में ही हम हैं, तो फिर स्थिति वही होगी ना, मजबूरन उस पानी से नहाना पड़ेगा, मजबूरन उस पानी को पीना पड़ेगा। ये आपको लगता है कि लोग सही नहीं करना चाहते, लोगों की अब आदत सी बन गई है, उनको मजा आने लगा है। छोटे छोटे बच्चे कॉलोनियों में खड़े होकर नेतागिरी करते हैं, नुक्कड़ों में बैठ के इस बात का महिमा मंडन करते हैं कि देख तेरा भाई क्या है, देख मैंने ये कर दिया। गुंडे बदमाशों की बातें करते हैं, अच्छे व्यक्ति की बात कौन करता है मुझे बताओ आप? लड़कियां कर रही हैं ऐसा, क्लबों में जा रहे हैं, डिस्को में जा रहे हैं, वहां कैसी बातें होती है? कोई सीधा व्यक्ति है, चाहे वो नेता सीधा है, चाहे वो डॉक्टर सीधा है, चाहे वो वकील सीधा है, उसकी बात कौन कर रहा है? कोई गाना बढ़िया है, अच्छा गाना है, सिखाना चाहता है कुछ, नहीं सुनेगा कोई। ये तेरा भाई ने ये हिला दिया, तेरे भाई ने थाना हिला दिया, तेरे भाई के पास इतने असले बारूद है, तेरा भाई तो पीछे ये वाली गाड़ी लेके भागता है। ये सब गाने पसंद किए जा रहे हैं ना, और लोग नाच रहे हैं इसके ऊपर। तो जैसा समाज आप निर्मित करेंगे उसमें आपको जीना पड़ेगा, फिर वो आपकी आदत बन जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे, इसी में मजा आ रहा है। आपके हाथ में जो तलवार दे दी जाएगी ना, उसी से आप जीवन जिएंगे।
आपके हाथ में कलम दे दी जाएगी, आप कलम से काम करेंगे। और ये सर्कुलेशन है कि हमारी ऐसी डिमांड थी, अब हमने समाज को ऐसा दिया है और ये साइकिल बन गई है। डिमांड भी ऐसी और दिया भी ऐसा, अब वो आ भी रहा है और डिमांड भी बन रही है, तो ये साइकिल बन गई है। सीधे लोग खत्म और ऐसे लोग राजा। लेकिन अनमोल, जो भी गुंडे बनते हैं, दादागिरी करते हैं, डॉन बनते हैं, जिनका अपना एक राज होता है, लेकिन ये सूरज उगने जितना ही सच है कि उनका अंत बुरा होता है। आप इससे एग्री करेंगे? नहीं करता मैं एग्री, ये कहने की बातें हैं बस। गलती हो जाती है अपराधी से, भाई इंसान तो है ही ना, उसने 10 गलतियां की, 10 मर्डर किए, नहीं आया ना पकड़ में, तब तो नहीं आया ना। लेकिन हो सकता है 11वें में उसने गलती कर दी। तो जो संसारिक नियम है ना, उसमें आप दिमाग से ही निकाल दीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है तो उसको यहाँ भुगतना पड़ेगा। ये आपकी थ्योरी है, भुगतना तो सबको ही पड़ेगा। एक व्यक्ति बूढ़ा होकर मरता है तो वो भी बोलेगा कि साहब जिंदगी तो बेकार ही है। लोग बोलते हैं कि साहब ये तो अटैक से मर गया, ये तो बहुत बढ़िया मौत मरा। आपको पता है कि अटैक आपने खाया है क्या? मरने के बाद कोई बताता है क्या? क्या पता उसमें सबसे ज्यादा दर्द होता हो। लोग भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई कैसे मर गया, कोई कैसे मर गया, कि मौत भी इसको इतनी बड़े आराम से मिली है, यही सही होती होगी। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो भी दादा है, डॉन है, या जो हवाला रैकेट्स वगैरह चलाते हैं, जो इंटरनेशनल बहुत डिफेम होते हैं, वो भागते फिरते हैं, किसी को गोली लगती है, कोई अंडरग्राउंड हो जाता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि ये इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कोई व्यक्ति अच्छा है कि बुरा है। संतों की जो मृत्यु है वो क्या बहुत शानदार तरीके से हुई है क्या? आप मुझे बताइए ना। या उनका जीवन बहुत शानदार निकला है क्या? उन्होंने भी तो कष्ट झेले ना। ये तो संसारिक दुनिया का नियम है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बुढ़ापे में अपनी जिंदगी को कैसे जिएंगे। ये तो आपसे गलती हो जाती है कि आपने जो कांड किए हैं, आपने चोरी की है, चकारी की है, वो एक बार गलत हो गई, आपने लूजनेस छोड़ दी और आप पकड़ में आ गए। ये कहने की बातें हैं बस, किताबों में सुनना अच्छा लगता है। लोगों ने बड़ी धन दौलत इकट्ठी कर ली, लोगों ने लोगों को डरा डरा के महल बना लिए। आप बोल रहे हैं कि इनका बुरा होता है? उनकी पीढ़ियां मुझे लूट रही हैं, 7-7 8-8 पीढ़ियां गुंडा बदमाशी करके राजा बनी फिर रही हैं। आप बोल रहे हैं इनको यहाँ पे दिक्कत आती है? मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इन चीजों से प्रेजेंट खराब होता है, वो अस्तित्व खराब होता है। गुंडागिर्दी से, गड़बड़ काम से, भ्रष्टाचार से, वो जो अस्तित्व है ना, वो जो उस समय का प्रेजेंट है, वो मोमेंट, वो खराब होता है। तो आप ये थ्योरी बताना बंद कीजिए कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो गड़बड़ी होगा। ये थ्योरी तो सबको पता है ना, फिर गड़बड़ क्यों करते हैं? फिर क्यों गुंडा बदमाश बनना चाहते हैं? हाँ, वही मैं जानना तो मैं चाहता यही तो कह रहा हूं ना, अगर बलात्कारी को ये कहते हैं कि भैया तेरे को फांसी लग जाएगी, फिर भी वो बलात्कार करके फांसी पे चढ़ना पसंद करता है, लेकिन बलात्कार कर बैठता है क्योंकि आपके बताने में गड़बड़ है, आपके नियमों में गड़बड़ है। ऐसी सिचुएशन क्यों बनी कि उसको बलात्कारी बनना पड़ा? तो ये पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया। सही होना ही लगभग नामुमकिन हो चुका है। फिर भी अगर कोई प्रयास करे तो शायद हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। कम से कम अपनी जिंदगी में तो ये बातें आपको पता चल जाएंगी। हो सकता है मेरे द्वारा पता चल जाए, या हो सकता है कोई और व्यक्ति अगर इन चीजों पे काम कर रहा हो तो उसके द्वारा पता चल जाए। जब गुंडागिर्दी और दादागिरी वाले लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वो उसके पीछे हो जाता है। तो क्या ऐसा संभव है कि जो सच बोलने वाले लोग हैं, सत्य पर रहने वाले लोग हैं, चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सच नहीं छोड़ेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे, अगर उनके जैसे आदमियों को आदर्श रूप से समाज में प्रस्तुत किया जाए तो मेरा ख्याल है समाज उधर बहने लग जाएगा। बिल्कुल बहने लग जाएगा। पहले भी तो ऐसा होता था ना। लोग अक्सर कहते हैं कि पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी। मैं इस बात पे स्टैंप नहीं लगाता कि पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी, प्रॉब्लम्स वहां पे भी थी, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा यशोगान गुंडे बदमाशों का नहीं था। फिर भी लोग समझने की कोशिश करते थे, संतों को समझने की इच्छा थी। लेकिन अभी लोग ऐसी मैटरलिस्टिक दुनिया की तरफ जा चुके हैं, सिर्फ मेरा फायदा हो, दुनिया जाए भाड़ में। सिर्फ बनावटी रिश्ते हैं, बनावटी बातें कि मैं तेरा भला चाहता हूं, तू तो मेरा भाई है, तू तो ये है। एक सेकंड में लोग पलटा चेंज करते हैं, एक सेकंड में लोग बदल जाते हैं, और जो उसका सगा भाई है, बाप है, उसी को मारने को तैयार हो जाते हैं। कितने सारे केसेस हैं, लोगों ने अपने बाप को मरवा दिया, अपने भाई को मरवा दिया, बेटे को तक को मरवा दिया, माओ ने अपने बेटे को मरवा दिया, जिसमें कहते हैं कि माँ तो साहब प्रतीक है प्रेम का, बेटे ने अपने माँ बाप को मरवा दिया। कितनी सारी घटनाएं हम देखते हैं, रिश्ते नाते भी सूली चढ़ जाते हैं। तो ये कहना कि साहब पहले चीजें सही थी, ये भी गलत होगा। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं कि अगर धारा संतों की तरफ बहनी शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीजें अवश्य सही होने लगेंगी। धारा संतों की तरफ बहना शुरू हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक होगी, ये मैं सच मानता हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी इससे एग्री होते होंगे। एक और पहलू अनमोल आप गाइड करेंगे, जो अक्सर नौजवानों से रिलेटेड है लेकिन जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, और जो मैंने देखा है, जब दादा लोगों को लोगों की ज़रूरत होती है, लोग उनको आदर्श समझ के नहीं जाते, बल्कि मैंने कईयों को ऐसा कहते देखा है, सामने भी देखा है कि हम थोड़े सालों तक दादागिरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर ये लाइन छोड़ देंगे। जो ले जाते हैं उनको किसी भी रूप में बहका के, या वो बेरोजगार है या वो ताकतवर है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, उन बच्चों को ले जाते हैं और ले जाके उनको ऐसा फंसाते हैं कि वो कभी निकल नहीं पाते और पछताते भी है। तो आप नौजवानों को कुछ गाइड करेंगे कि वो किस रूप में जीवन जिए कि उनके चंगुल में नहीं आए, क्योंकि हमेशा बच्चे उनके चंगुल में आ जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है, छोटी उम्र के होते हैं।
इस सवाल का जवाब मैं ही शायद बहुत अच्छी तरह से दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे बीच में बच्चे रहते हैं और मैं इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहा हूँ कई वर्षों से। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, जिस जगह पे मेरा जीवन निकला है, वो जगह ही इस बात का प्रतीक है, सबूत है कि गुंडा बदमाशी क्या चीज़ होती है। आप तो बच्चों की साइकोलॉजी से ही पकड़ लेते होंगे कि किस रास्ते जा रहा है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। तो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि संगति बहुत बड़ी चीज़ है। आप किसी भी व्यक्ति की संगति करा दो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की संगति आप मत कराओ जो खुद गुंडा बदमाशी की दिशा में जा रहे हैं। आपको थोड़े दिन अच्छा लगेगा कि बच्चा बहुत ऊंचाइयों पे जा रहा है। मैंने ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बाप बोलते हुए सुने कि मेरे बेटे की तो बहुत बड़ी जानकारी है, मेरा बेटा तो आजकल ऐसे लोगों के बीच में रहता है जिनकी चलती है। तो ऐसी सोच अगर आप पालेंगे और अपनी औलादों के बीच में भी लाएंगे, ऐसी सोच इस समाज को आने वाले टाइम में खराब कर देगी और आपको भी खत्म कर देगी। तो पेरेंट्स खुद भी जिम्मेवार है ना। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि उनकी जिंदगी विफल हो गई, अब शायद यही तरीका होगा। पेरेंट्स भी निराश हो चुके हैं अपनी जिंदगी से, उनके अंदर भी सहज भाव नहीं है, उनमें भी संतुष्टि नहीं है, उनके अंदर भी संत के साथ संगति करने का भाव नहीं है। तो वो सोचते हैं कि शायद गुंडा बदमाशी बड़ा होता होगा, शायद नेताओं से जानकारी बड़ी चीज होती होगी। आप देख लीजिए, हर कोई ये बात करता हुआ मिल जाएगा, नुक्कड़ों पे, गलियों में, चौराहों में, घरों में, परिवारों में, महफिलों में, सब जगह एक ही बात होती है कि मेरी इतनी बड़ी जानकारी है। बड़ी बड़ी बातें, ईगोइज्म लेके आते हैं। छोटा बच्चा सुन रहा है, लड़की सुन रही है, लड़का सुन रहा है कि मेरे पापा की तो इतनी जानकारी, वो ऐंठ रहा है। गुंडा बदमाश कोई व्यक्ति नहीं है, गुंडा बदमाश एक टेंडेंसी है, और वो टेंडेंसी किसी में भी आएगी। डॉक्टर में, इंजीनियर में, वकील में, पुलिस वाले में, टीचर में। क्या टीचर गुंडा बदमाश नहीं हो सकता? जिसमें भी ये टेंडेंसी आएगी वो समाज की रेड़ मारेगा, गड़बड़ कर देगा, इंसानियत की हालत खराब कर देगा और सत्य से इतना दूर ले जाएगा समाज को जिसकी कोई हद नहीं। सच है, जो कुछ है वो टेंडेंसी होती है। लेकिन अनमोल, ये सारा सिनेरियो जो नेगेटिविटी का है, समाज को गलत रास्ते ले जाने वाला है, कहीं तो आशा की किरण हमें दिखनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, ऐसा ही चलेगा या इसके कोई रास्ते भी हैं? लोगों को अपना लाभ छोड़ना पड़ेगा, महत्वाकांक्षा की लिमिट तय करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति को बड़ा बनना है, हर व्यक्ति को पैसे वाला बनना है, हर व्यक्ति को पद पे बैठना है, हर व्यक्ति को इतना प्रतिष्ठित होना है, इतना मशहूर होना है कि बस उसके आगे तो किसी की चले नहीं, वो राजा बन के बैठ जाए और सारे लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, सारे लोग उसके गुलाम हो जाएं। अगर ये टेंडेंसी समाज से नहीं निकलेगी तो ये चीज कभी सही नहीं हो सकती। फिर क्या होता है कि पुलिस वाला इतनी ताकत रखने के बावजूद कि 2 मिनट लगाए पुलिस, और कितना भी बड़ा गुंडा हो, कितना भी बड़ा डॉन हो, उसको उसके घर से निकालना है, वो पुलिस भी नतमस्तक हो जाती है। और इतनी बड़ी पुलिस इस देश में होने के बाद भी ये गुंडा बदमाशी बंद नहीं होती, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। वो वकील, वो जज इस गुंडा बदमाशी को दूर नहीं कर पाते, समाज दूर नहीं कर पाता, घर परिवार वाले दूर नहीं कर पाते। लड़कियां भी इंप्रेस हो जाती हैं कि शादी हो तो मेरी इतने पावरफुल व्यक्ति से हो, मेरा दोस्त हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो तो इतना बड़ा आदमी हो जिसके आगे सब लोग घुटने टेकते हो, जिसकी चलती हो, और जो एक बार बोल दे वही तो मर्द कहलाता है। वाह वाह क्या चीज है। तो लड़की भी इतराते हुए निकलती है कि यही मेरी जरूरतें पूरी करेगा, यही शानदार गाड़ी ले आएगा, यही उल्टा सुल्टा चश्मा लगाएगा, इसकी गाड़ी के अंदर एक डंडा रखा होगा, जेब में पिस्टल होगी और मैं रानी बन के रहूंगी, एंजॉय करूंगी लाइफ। ये टेंडेंसी निकालनी पड़ेगी। पुलिस वालों को, सीधे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, संत लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनकी रक्षा आगे से करनी पड़ेगी। पुलिस वाले सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई आया नहीं, संत व्यक्ति आपके पास अपनी प्रॉब्लम रखने नहीं आएगा, वो आपसे घबराता है। आपने अपनी इमेज ऐसी बना ली कि हम तो खुद ही इतने डरावने लोग हैं कि हम आपकी रक्षा करने के लिए नहीं बल्कि आपको डराने के लिए हैं। तो संत व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा आप खुद अपने दिल से लीजिए, बल्कि इन गुंडे बदमाशों को घर जाके परेशान करिए बार बार, बल्कि ये गुंडे बदमाश हर किसी को परेशान करते हैं। आप इनको क्यों नहीं परेशान करते? वकीलों को, जजों को ऐसी कंडीशन पैदा कर देनी चाहिए, हर समाज में ऐसी कंडीशन पैदा करनी चाहिए। नेताओं को अपना प्रलोभन दूर रख के कि साहब जब चुनाव होंगे तो इन लोगों को मैं दारू बांटूंगा, इन लोगों की तूती बोलेगी, मैं अपने साथ में इनको रख के घूमूंगा, और जब मैं बन जाऊंगा, जब चुनाव जीत जाऊंगा तो यही मेरा सारा काम संभालेगा। ये टेंडेंसी नेताओं को भी बंद करनी पड़ेगी। सब लोगों को एक होकर के काम करना पड़ेगा। इन लोगों को घिन की नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि लोग बुरे नहीं होते, उनके अंदर की मानसिकता गड़बड़ हो जाती है। मैं कहता हूं फिर ये जो गुंडा बदमाश है, जो इस काम में अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वो इस काम को छोड़ने लगेगा कि मेरे से तो हर कोई घिन कर रहा है, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मेरे को तो ना नेता पूछे, ना अभिनेता पूछे, ना घर वाले पूछे। आप देखेंगे कि जब कोई पकड़ में आ जाता है तो घर वाले उससे किनारा कर लेते हैं कि नहीं साहब ये तो मेरा बेटा ही नहीं था, हम तो इसको जानते ही नहीं थे। लेकिन हकीकत ये है वो जिंदगी भर उसको सपोर्ट करते हैं, तभी तो वो ऐसा बनता है। अगर वो उसको सपोर्ट नहीं करते तो पुलिस में जाके आप शिकायत कर सकते हैं कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। आज मेरे माँ बाप मेरी शिकायत कर देंगे कि मेरा बेटा इतना गंदा है जो ऐसा काम कर रहा है। वो बदमाशों के माँ बाप अपने बेटे को पुलिस के सामने नहीं लाएंगे, बल्कि मेरे माँ बाप पुलिस के सामने मुझे ले आएंगे, वकील के सामने ले आएंगे और मुझे ये ज्ञान देंगे कि बेटा ये सब मत बोल, गलत बात है बेटा, इससे दिक्कत हो जाएगी बेटा, इससे तुझे दिक्कत हो जाएगी, हमको दिक्कत हो जाएगी, हम ये जो आलीशान जीवन जी रहे हैं ये हमारे हाथ से छिन जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? कब तक चुप रहा जाएगा?
जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, समाज में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, वो चीजें दूर होती जा रही हैं जिससे इंसानियत का जन्म होता है, सत्य उमड़ता है, सत्य को हम जानते हैं, हकीकत क्या है इस सृष्टि की, इस दुनिया का सार क्या है, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, हम क्यों जन्म लेते हैं, ये सब चीजें दूर हो रही हैं और सिर्फ जीवन मैटरलिस्टिक होता चला जा रहा है। एक दूसरे को मार दो, एक दूसरे का गला काट दो, बस हम राजा बन के बैठ जाए। क्षण भंगुर जीवन है, किसी को पता ही नहीं है। समझने की कोशिश करो। और मैं मेरे गुंडे बदमाश दोस्तों को ये कहूंगा, मैं दोस्त शब्द इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरी भावना आपके साथ जुड़ी हुई है। आप फंस चुके हैं। आप सोच के देखिए, जब आप किसी की टांग तोड़ते हैं और खुश होते हैं पीछे से आकर कि हमने तोड़ दिया, कितना दर्द होता होगा उसको, कितनी पीड़ा होती होगी। जब आप किसी के चक्कू लगा देते हैं, किसी को गोली निकाल देते हैं, उसके घर वालों को कितनी पीड़ा होती होगी। एक बार आप सोच के देखिए, इंसानियत कहां चली गई। क्यों आपके जहन में चीज नहीं आती, कितना दर्द होता है। मैं अपने चूंटी काटता हूं तो मेरे को दर्द होता है बहुत तेज, कोई चीज मेरे टकरा जाती है, मुझे बहुत तेज दर्द होता है। मैं इंसान हूं, मुझे पीड़ा होती है, आपको भी पीड़ा हो सकती है, आपके बच्चों को भी पीड़ा हो सकती है। हम सब लोग एक दूसरे को संभालने के लिए हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करें, आप हमारी प्रॉब्लम को दूर करो, ऐसे ही जिंदगी निकल जाए, ऐसे ही जीवन निकल जाए और हम सब लोग उस सत्य को जानने की कोशिश में लगे रहें जिसके लिए हमने जन्म लिया है, जिसको जानना ही हमारी प्रकृति है। लेकिन इस सत्य से सभी लोगों ने सबको दूर किया। मैं चाहता हूं कि मेरा छोटा सा प्रयास हो जाए जिससे सब लोग इस सत्य के नजदीक आ जाएं। इनका प्रयास है सब लोग सत्य से जुड़ते जाएं। और सच है, सत्य से जुड़ेंगे तो जो गुंडे हैं, परिस्थिति से बने या कैसे भी बने, और जो सामान्य आदमी है, इन सब में इंसानियत आएगी। और जैसा कि अनमोल ने कहा, दर्द होता है तो दर्द किसी को भी होता है, और ये दर्द दूर होगा जब हम सत्य पर आधारित विचारों के अनुसार चलेंगे। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और उस विषय के साथ जो आप ही से संबंधित होगा, और जवाब मिलेंगे सत्य पर आधारित अनमोल से। धन्यवाद।